हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे जो इमेज आप देख रहे हो। ये सेम टू सेम कटिंग कैसे होगा, किस तरह से होगा, दो टाइप का हो सकता है। ओवरलैपिंग बनाओ तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, या डिज़ाइन करना चाहो सेम टू सेम ऐसा तो डिज़ाइन भी कर सकते हो एम्ब्रॉयडरी से। तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन है। ऐसा आप लोग को लगता है कि ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग ब्लाउज़ नहीं है। तो जिसने भी मुझे मेजरमेंट दिया है उन्होंने बोला है कि ओवरलैपिंग ब्लाउज़ है। ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके इसमें बता दूंगा कि इस तरह से करके कटिंग करके किस तरह से ओवरलैप किया जा सकता है। मेजरमेंट भी आपने बराबर नहीं दिया है। ये आप मेजरमेंट आप देखो किस तरह का मेजरमेंट है। ये किसी के समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने कुछ समझ के कुछ अपने हिसाब से बनाया है, यानी कि उसके हिसाब से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से आपको करके बनाना है अपने लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर एक लेके सीधा मार्किंग कर रहा हूँ मैं। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट लेंथ लेंगे। तो आपने शायद लेंथ भी नहीं दिया है मुझे, डॉट पॉइंट लेंथ भी नहीं दिया है। तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, जो भी आपने दिया है मुझे लगता है चेस्ट वेस्ट आपने दिया है, तो उस हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। तो 8.5 पे मैंने डॉट पॉइंट लिया और 13 इंच पे लेंथ ले लिया। तो देख लेना, आपको कम ज़्यादा करना होगा आपके हिसाब से तो कर लेना। बॉडी नाप लेना, आपका होगा तो आप अपना नाप लेना, नपवा लेना किसी से, और नहीं तो फिर आपका क्लाइंट का होगा तो नाप लेना। बिना मेजरमेंट के मत काम किया करो। ये कुर्तियाँ नहीं है, कुर्तियाँ बन जाती है, ब्लाउज वगैरह में तकलीफ़ होता है। अभी शोल्डर मैंने हाफ किया, जितना भी शोल्डर है, और उसमें से मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन कर दिया। अभी नेक की ब्रॉडिंग है, उसको मैंने 2.25 पे लिया। अभी इस तरह से हम क्या करेंगे, शेप दे देंगे। तो ये पूरा मार्किंग कर रहा हूँ, हालांकि ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आधा इंच माइनस कर रहा हूँ मैं। माइनस करके यहाँ पे हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे, तो यहाँ पे देखिए आधा इंच और माइनस कर दिया मैंने, यानी ये क्रॉस फ्रंट पे। और इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप दे देंगे, यानी कि यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो प्रिंसेस कट में करना है तो करें, डार्ट में करना है तो भी कर सकते हैं। तो मैं आज डार्ट में ही आपको बता देता हूँ, प्रिंसेस कट में तो मैं हमेशा बताता हूँ। अभी आर्मोल देखिए मैंने 6.25 पे उतारा है, और यहीं पे हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट जितना भी है आपने नहीं दिया है, लेकिन मैंने 1 इंच माइनस करके ले लिया है, यानी 32 है आपका फुल बस्ट या अपर बस्ट है पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने 31 के हिसाब से ले लिया है, 4 से डिवाइड करके, और आधा इंच बढ़ा लिया है। अब इस तरह से मैंने शेप दे दिया ऊपर का। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो आपका जितना भी हो, 31 है, 32 है, 33 हो या 30 हो, आप यहाँ पे 3.25 इंच का निकाल लेना। और वेस्ट पे भी उतना ही रखेंगे जितना हमने बस्ट पॉइंट पे रखा है, यानी कि 3.25 इंच। अब यहाँ पे सीधा मार्किंग करेंगे। ये प्रिंसेस कट होता तो मैं 0.25 इंच माइनस करता, लेकिन ये हम डार्ट में कटिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए जो है इस तरह से उतने पे ही लगाना है सीधा। अभी हम डार्ट लगाएंगे तो 1 इंच में एक सूत माइनस और एक सूत माइनस, यानी 2.25 इंच का ही डार्ट लगा रहा हूँ मैं। ये साइज बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, मैंने 1 इंच का ही फ़र्क लिया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इस पे आपका 1.5 इंच का ही फ़र्क हो जाएगा तो भी बैठ जाएगा। अब इस तरह से करके देख लेना। अभी इस तरह से मैंने डार्ट लगा दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सीधा मैं डार्ट लगाया हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है प्रिंसेस कट नहीं है। अभी जितना भी यहाँ का बचा है उतना इधर माइनस करके, और जो भी वेस्ट है 26 है, तो उसको 4 से डिवाइड करके हमको निशान लगाना है, यानी 6.5 पे लगाना है। यहाँ पे कोई माइनस वाइनस नहीं कर रहा हूँ मैं, यानी बैक के लिए। आप देखो यहाँ पे साइड में मैं डार्ट लगाने वाला हूँ, इसलिए मैं सीधे पे निशान लगाया हूँ। अभी नेक का निशान देखिए मैं 7 पे लगा रहा हूँ। ये 7 पे बैठेगा नहीं, लो जाना पड़ेगा तो ही बैठेगा, क्योंकि आप देखो ये मॉडल या एक्ट्रेस ने जो पहना है वो काफ़ी डीप है नेक, तो जाके बैठा है। अभी नेक का ब्रॉडिंग मैं 3.5 पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, और ऊपर से 4.5 पे लगा लूँगा, इस तरह से शेप देने के लिए। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कर लेना। आपको और लो चाहिए तो लो पे जा सकते हो, मैं थोड़ा हाई लिया हूँ, क्योंकि नेक मैंने हाई लिया है इसलिए वो हाई लिया हूँ। आप डीप जो करोगे तो डीप कर लेना, तो बाद में मैं डीप करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इस पर तो नहीं बैठेगा। लेकिन मैं ट्राई के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने सोचा होगा कि डीप नेक नहीं करके हाई नेक में बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए कि पता नहीं है जिस लड़की का है वो डीप पहनती है या नहीं पहनती है, मुझे पता नहीं है। अभी देखिए मैं इस तरह से अगर पूरा आर्मोल लेता तो इस तरह से आर्मोल पे मैं 0.25 इंच का डार्ट लिया। तो इस तरह से अभी शेप लगा के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं वैसे डायरेक्ट भी कटिंग करता हूँ, इसलिए मैंने वो पहले किया था। अभी ये मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से बना के उस तरह से शेप को चेंज भी कर सकते हो। तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। और ये इस तरह से आर्मोल का लेंथ इसी तरह से निकाला जाता है, तो आइडिया से भी लग जाता है, लेकिन आप जो है इस तरह नाप लोगे
तो छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर होगा, इसलिए मैंने पूरा मार्किंग करके ऊपर से आपको दिखा दिया। अभी डार्ट के लेंथ को यहाँ चेक करेंगे, बराबर ही है लगभग, लेकिन बाद में हम क्लोज करके उसको सही करेंगे। अभी फिलहाल मैंने निशान लगा दिया। अभी देखिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो जो बीच में सेंटर दिख रहा है ये मैं 3.5 पे लगाया हूँ। बाद में ये कट जाएगा, हो सकता है ऊपर से, क्योंकि मैं सब शेप लगाऊंगा तो हो सकता है ये नेक की तरफ से कटेगा तो ये कम हो जाएगा। तो आपको जितना भी जैसे भी करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप फॉलो कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी देखिए मैं इस तरह से शेप लगा रहा हूँ, लेकिन ये बैठेगा नहीं। ये एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से शेप गया हुआ है। तो जितना उधर है उतना इधर नाप लेंगे और ला के साइड में मैच कर देंगे, तो ये दोनों तरफ से कटेगा तो बराबर दिखेगा। तो डार्ट को क्लोज करके बाद में हम चेक कर लेंगे, छोटा बड़ा होगा तो सही कर लेंगे। लेकिन मैं इस तरह से मार्किंग कर दिया, तो देखिए किस तरह मैंने किया है। अब हम साइड बंद कर देंगे तो लगभग ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पट्टे की चौड़ाई जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो, मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। आप भी अपने हिसाब से देख लेना जो चौड़ाई चाहिए, या मैं जो कर रहा हूँ इसको ही फॉलो करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए अभी साइड लगाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा नीचे लगाऊंगा। साइड में हमको एक टक्स देना है 1 इंच का, तो ये बराबर हो जाएगा। इस तरह से बना देंगे तो बराबर नहीं बैठेगा, कप्स अच्छी तरह से उसमें फिट नहीं होगा। तो इसमें पैडिंग वाला बनाना है आपको, कप्स वाला, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से मत बना देना। तो आप जो है जैसे मैं कर रहा हूँ मार्किंग इस तरह से फॉलो करके आप बना सकते हो बड़ी आसानी से। तो देखिए मैं इस तरह से एक निशान लगाया, और जो भी ये लेंथ है उसको हम थोड़ा सीधा मतलब बराबर कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा शेप लगाया, और डार्ट का निशान नहीं है, वो हमारे बेल्ट का निशान है कि थोड़ा शेप में आया हुआ है। लेकिन हम ऐसे ही कटिंग करके आपको दिखा देंगे। तो डार्ट कर लेते हैं, बराबर कर लेना है दोनों तरफ का, और उसके बाद में इस तरह साइड मार देंगे तो हमारा जो है एकदम परफेक्ट जो है बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये डार्ट वाला हो गया। तो आपको स्ट्रैप वाला बनाना है तो इस तरह से स्ट्रैप का निशान लगा लो, यानी गले में इस तरह से घुमा के आके और इस तरह से आके दूसरे बस्ट पे बैठ जाएगा। यानी इस तरह से भी कर सकते हो, और बैग भी कटिंग करके बैग में ही फंसा सकते हो। तो मैं 2 तरह का बैग आपको बता दूंगा इसी पे, किस तरह से करना है आप कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पतला स्ट्रैप लगाओगे तो चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी ये ब्लाउज लुढ़केगा नहीं, एकदम फिटम फिट बैठेगा, पकड़ के रखेगा बॉडी को। तो ऐसा नहीं, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसमें टेप लगा के आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ये बैठेगा, यानी एकदम फिटिंग वाला बैठेगा। बैग कटिंग करना है तो देखिए इस तरह से भी कर सकते हो बैग में, यानी कि काफ़ी लो करके। तो स्ट्रैप ये और ये मिला के आप जो है वहाँ पे उतना स्ट्रैप लगा लेना। तो आगे का देखिए 4.25 4.5 आएगा, और पीछे का 9 इंच। तो इस तरह से जो भी होगा उतने में माइनस करके लगाना, यानी आधा इंच 1 इंच माइनस पे लगता है तो अच्छी तरह टाइट बैठता है। तो इस तरह से अब मैं कटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जैसा चाहिए आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अभी देखिए यहाँ पे कटिंग किया तो कितना मुझे छोटा, यानी कि ऊपर से मैंने सारा लिया, लेकिन नीचे का बीच का ही पार्ट मुझे चाहिए था। तो यही मेन है, बाकी तो ऊपर का कुछ मतलब नहीं है। वो तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से मेजरमेंट निकलता है, डार्ट पॉइंट का पता चलता है, आर्मोल के लेंथ का पता चलता है, यानी ब्लाउज के लेंथ का पता चलता है। इसके लिए उस तरह से किया जाता है। अभी डार्ट को मैं कटिंग करके क्लोज करके और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा हुआ है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे डार्ट को। पहले ये तीनों डार्ट को मैंने कटिंग कर लिया, तो इस तरह से आपको कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। अभी क्लोज करके हम शेप को सही कर लेंगे, अगर कुछ भी 19-20 है तो यहाँ पे सुधार लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, जैसा भी है इसको सेव कर लेना है, सही कर लेना है, तो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारा फर्मा बराबर है। तो देखिए ज़रा भी 19-20 हो रहा है तो हम इसको सही कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है, क्योंकि डार्ट जब भी हम कटिंग करते हैं तो ऊपर नीचे होता ही है, तो उसको शेप शकल सही करना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ भी जरा भी शेप में गड़बड़ है, उसको भी सुधार लेना है। ये वेस्ट का लाइन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ मैं। यहीं से मैं दोनों तरफ का चौड़ाई बेल्ट का लगा के दिखाता हूँ। तो 2 तरह का दिखाता हूँ। तो एक मैं अभी क्लोज करके आपको दिखाता हूँ, जो करना है वैसे कर सकते हो, या तो जैसा इमेज है वैसा भी कर सकते हो। तो उसका भी मार्किंग करके मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं पहले चौक से इसका करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वो भी करके दिखा दूंगा। तो पहले मैं इसको क्लोज करूँगा सारे डाटों को। तो क्लोज करूँगा तभी ये डाट लगेगा तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो आप इस तरह बना के, जैसे ये कटिंग हुआ है, और उसके ऊपर से पट्टे ये कटिंग करके आप ऊपर से ले ओवरलैप कर सकते हो। यानी कि ओवरलैप करने के लिए अलग से पट्टा करोगे तो पट्टा पट्टा करोगे तो बैठेगा नहीं, बस्ट के पास में गैप आएगा। तो आप लाइनिंग पहले इस तरह से ब्लाउज बना लो, और पट्टे पट्टे बना के इसके ऊपर से दोनों तरफ से क्रिस क्रॉस करके आप सेट कर सकते हो।
तो पीछे से थोड़ा कपड़ा दिखाई देगा सेंटर में, यानी डार्ट का पॉइंट जहाँ है वहाँ से लेके आर्मोल की तरफ थोड़ा दिखाई देगा। तो वो जो है आपका कपड़ा मेन दिखाई देगा जो अंदर से आप लगाओगे। तो इस तरह से आप डबल करके बना सकते हो, या तो इसी तरह से कटिंग करके आप जो है उसको क्या करो कि खाली डिजाइन कर दो एम्ब्रॉयडरी करवा के। अभी देखिए मैं नेक उतार रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेक बैठेगा नहीं, मैंने पहले ही बोला था आपको, अभी बैठ जाएगा। तो आप देख लेना, ओवरलैपिंग चाहिए तो ओवरलैपिंग कर लेना, या तो ऐसे ही बना के डिज़ाइन को कन्वर्ट करके आप बना लेना। यानी दो पट्टे का यहाँ पे पैच कर दोगे दो तरह के कपड़ों का, तो सेम भी दिखाई देगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको ब्लाउज पहले बना लेना है, ऊपर से पट्टे को पैच कर देना है। तो पैच करना है तो आपको ओवरलैपिंग का पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट दिखता है बस्ट के नीचे जो दिख रहा है, उसको फ्री छोड़ना है तो छोड़ सकते हो पलटी मार के, यानी एक तरफ का। और एक तरफ का मत करो, छोड़ दो ऐसे ही, फिट कर दो, तो भी आपका शो में आ जाएगा। तो ऐसा लगेगा कि पट्टे वाला ही है। तो डिज़ाइन अपने हाथ में होता है, किस तरह कन्वर्ट करना है, किस तरह से बनाना है, वो आपकी मर्जी होती है, अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी बैक की कटिंग करके मैं दिखा रहा हूँ, तो मैंने सब क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी मैं रख के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह कटिंग किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने सेंटर से मिलाया और इस तरह से निशान लगा लिया। इसके बावजूद हम नाप के करेंगे, तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जितना होता है उतने पे निशान लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे माइनस पे जाना है, बैकलेस है तो थोड़ा माइनस पे जा सकते हो। तो मैं दो तरह का दिखा देता हूँ बैक, तो आप उसमें से एक कोई भी फॉलो कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पे नाप के साइड को बराबर करूँगा, क्योंकि साइड जितना भी सेम है वो उतना यहाँ पे आना चाहिए। निशान को मैंने थोड़ा ऊपर किया था, तो इसलिए डार्ट का हमको निकालना है नीचे के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया था। तो देखिए ऊपर आई है ये, जितना भी फ्रंट का यानी साइड है उतना ही बैक का साइड रख लेना है। अब ये जो भी वेस्ट है यानी कि 6.5 पे निशान लगाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 होता है, तो उतने पे निशान लगाना है। और यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लगा देना है आपको, तो उसके लिए बढ़ा के रखना है। और इसके बाद साइड हम बंद कर देंगे। तो ये हमारे हो गया साइड, यानी कि बैक का साइड ये हमारा हो गया। अब इसमें दो शेप में लगा के दिखाता हूँ आपको किस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं मेरे हिसाब से जो फ्रंट का पैटर्न है उसके हिसाब से बैक को करेंगे तो किस तरह करेंगे तो एकदम मैच दिखेगा, कुछ अलग यूनिक दिखेगा, वो मैं बताने वाला हूँ। इस तरह का तो करेंगे तो ये नॉर्मल है, सिंपल है सब। जो भी स्ट्रैप वाला होता है, बिना स्ट्रैप वाला होता है, या ट्यूब जैसा होता है, इसी तरह का होता है। लेकिन देखिए मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको एक निशान लगा लेना है, और उसके बाद कटिंग करके मैं बताता हूँ कि किस तरह का ये दिखेगा। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। अभी डार्ट लगा लेना है, डार्ट के बाद मैं वहाँ पे नेक की कटिंग करके आपको बताता हूँ किस तरह दिखेगा। तो डार्ट को क्लोज यहाँ करना ज़रूरी है, और उसके बाद में सीधा कर लेना है वेस्ट की लाइन को। तो वेस्ट की लाइन यहाँ पे सीधा होगा तो ही आपका ब्लाउज सीधा दिखाई देगा। आपका बैग में तो सीधा ही चाहिए, यहाँ तो क्रिस क्रॉस चाहिए नहीं, लेकिन मैं वहाँ भी एक डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ कि क्रिस क्रॉस जैसा कैसे दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर का शेप कटिंग कर दिया। तो इस तरह करेंगे, और यहाँ से स्ट्रैप ला के और गले को घुमा के ला के यहाँ पे बंद कर देंगे, तो यानी कि पीछे क्रिस क्रॉस आपका दिखाई देगा। उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह भी कर सकते हो, और अपने हिसाब से जैसा भी चाहिए कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से जाएगा, घूम के आके यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एक गले से ला के दूसरे गले में फिट कर सकते हो, या एक ही तरफ से ला के कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। स्ट्रैप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो भी मत लगाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन स्ट्रैप अगर नहीं लगा रहे हो तो ये डिज़ाइन मत करना बैक का गला, क्योंकि वो रुकेगा नहीं और लुढ़केगा नहीं। अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो फ्यूजिंग करके बोनिंग डाल के आपको करना पड़ेगा, तो रुकेगा। तो आप समझ लेना कैसे करना है। और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पे जो भी डार्ट का सेंटर है वहाँ पे भी एक बोनिंग लगा सकते हो, तो परफेक्ट अच्छी तरह दिखाई देगा। और साइड में लगा दो और बैक में लगा दो, बाकी सेंटर में भी लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से करोगे एकदम टाइट बैठेगा, एकदम कड़क बैठेगा। तो आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे करके निशान दिखा दिया था, यानी कि इस तरह से निशान चाहिए तो इस तरह कर सकते हो। अगर दूसरा कोई स्टाइल चाहिए तो भी मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो एक निशान मैं ऐसे लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह का चाहिए तो आप कर सकते हो। अगर इस तरह का नहीं चाहिए तो मैं दूसरा भी अभी बताने वाला हूँ। तो जैसा इमेज दिख रहा है उस तरह का करना है, तो भी मैं मार्कर से करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर जरूर करो। देखिए अभी मार्कर से मैंने निशान लगा दिया है, तो आपको अभी क्लीन दिखाई देता होगा कि इस तरह से पट्टा किस तरह का शो में दिख रहा है। इस तरह का ही आप बना सकते हो इस मॉडल के हिसाब से। और यहाँ पे पीछे स्ट्रैप भी लगा सकते हो, यानी ऊपर। तो वो गले का पार्ट मेरे तरफ है, और बाकी ये नीचे आपके तरफ है। तो ये आप देख लो कि मैं किस तरह से रख के दिखा रहा हूँ।
बैग में भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, तो इस तरह से उससे भी सुंदर दिखाई देगा। तो आप डिज़ाइन को अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। इससे भी खूबसूरत ब्लाउज आप बना सकते हो, इससे भी बेहतरीन फिटिंग आप दे सकते हो। आपके हाथ में, आप खाली समझो और बनाओ। तो इस तरह से बैग में स्ट्रैप जाएगा और इधर जाएगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। आपकी मर्ज़ी है, जैसे करना है कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।